साल 2025 खत्म हो रहा है। राजस्थान के लिए ये एक ऐसा साल रहा जो किसी के लिए लकी साबित हुआ तो किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने जहां अपनी नीतियों और निवेश कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश को नई दिशा देने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने सक्रिय विपक्ष के रूप में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस साल कई प्रशासनिक फेरबदल, बजटीय घोषणाएं और संगठनात्मक बदलाव देखने को मिले जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। आइए इस साल की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। फरवरी 2025 में ग्रीन थीम बजट पेश हुआ जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखा गया। इनमें कई घोषणाएं हुई। नवीनकरणीय ऊर्जा के लिए 27,854 करोड़ का प्रावधान, 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना, बुजुर्ग और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1250 प्रति माह, किसानों के लिए 25,000 तक का आसान ऋण और इसके अलावा 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियों का वादा। मुख्यमंत्री की निशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली लोगों को दी जाएगी। इस बजट ने प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक दिशा दोनों को मजबूत करने का काम किया। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम का गठन किया और मंत्री दरबार की शुरुआत की। सत्ता से बाहर कांग्रेस ने संगठन मजबूत करने पर ध्यान दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 6 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा बनाया गया जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करना, स्थानीय निकाय चुनाव, सीमांकन विवाद और अरावली खनन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इस तरह कांग्रेस ने विपक्षी भूमिका में सक्रियता दिखाई, लेकिन बहुत ज्यादा कांग्रेस उस पर भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाई। इसके साथ ही प्रशासन ने 48 IAS अधिकारियों के बड़े तबादले और अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया। इन बदलावों से शासन और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा राजस्थान को निवेश का केंद्र बनाने के लिए भी कदम उठाए गए। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में निवेशकों के साथ नए समझौते हुए। पहला प्रवासी राजस्थानीय दिवस हुआ जिसमें प्रवासियों को प्रदेश के विकास में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया गया। इससे प्रदेश की आर्थिक संभावनाओं और वैश्विक पहचान को बल मिला। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और अतिरिक्त इको सेंसिटिव जोन चिन्हित किए गए। इसके साथ ही जिलों का पुनर्गठन और उपचुनाव भी इस साल राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहे। तो कुल मिलाकर 2025 राजस्थान के लिए आर्थिक सुधार, प्रशासनिक बदलाव, संगठनात्मक सक्रियता और पर्यावरण संरक्षण वाला साल रहा। सब मिलाकर ये साल प्रदेश के विकास और राजनीति दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। 2025 ने राजस्थान में प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव दिखाए। आपका साल 2025 को लेकर क्या कुछ कहना है और ये साल आपके लिए कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए राजस्थान तक। शुक्रिया।